Good morning, dear students. In this video, we will study about Mahatma Gandhi and his nationalist movement, part number 2. तो इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया था, तो ये है पार्ट नंबर 2। सबसे पहला टॉपिक है रूमर्स ऑफ गांधी जीज मिराकुलस पावर्स। तो गांधी जी की मिराकुलस पावर्स यानी चमत्कारी शक्तियों के बारे में लोगों में रूमर्स या अफवाहें जिस प्रकार से फैली है उसी के बारे में है ये। तो गांधी जी की चमत्कारी शक्तियों के बारे में अफवाहें। देयर वर सम रूमर्स ऑफ गांधी जीज मिराकुलस पावर्स। लोगों में गांधी जी की कुछ चमत्कारी शक्तियों के बारे में अफवाहें उड़ रही थी। इन सम प्लेसेस इट वाज सेड दैट he had been sent by the king to redress the grievances of the farmers and that he had the power to overrule all local officials। ठीक है, तो कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा था कि गांधी जी को राजा के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, कि एक राजा ने या इंग्लैंड के राजा ने गांधी जी को यहाँ के किसानों की जो भी शिकायतें हैं उनका निपटारा करने के लिए, शिकायतों का समाधान करने के लिए भेजा है उन राजा ने उनको। इसीलिए गांधी जी को स्थानीय अधिकारियों के आदेशों को रद्द करने का या उनको नामंजूर करने की शक्ति मिली हुई है। ठीक है, इट वॉज आल्सो क्लेम्ड दैट गांधी जीज पावर वॉज सुपीरियर टू दैट ऑफ द इंग्लिश मोनार्क। और यह भी दावा किया गया कि गांधी जी की जो शक्तियाँ हैं वह इंग्लिश मोनार्क से भी ज़्यादा शक्ति है, मतलब अंग्रेज बादशाह से या अंग्रेज जो राजा था उससे भी ज़्यादा शक्ति है और वो उनसे भी ज़्यादा सुपीरियर या श्रेष्ठ हैं। ठीक है, एंड विद हिज अराइवल कॉलोनियल रूल वुड फ्ली द डिस्ट्रिक्ट। और गांधी जी के आने से कॉलोनियल रूलर्स जो होंगे, रूलर्स मतलब शासक, जो अंग्रेज वगैरह, ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज हमारा देश छोड़कर या हमारे ज़िलों से भाग जाएंगे। स्टोरीज स्प्रेड ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दोज हु अपोज्ड हिम। ठीक है, तो यह कहानियाँ भी फैली कि जो लोग उनका विरोध करेंगे उनको भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। ठीक है, उनका विनाश हो जाएगा। ऐसे भी घटनाएं और इस कहानियाँ देखने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी। दोज हु क्रिटिसाइज गांधी जी फाउंड देयर हाउसेस मिस्टीरियसली फॉलिंग अपार्ट और देयर क्रॉप्स फेलिंग। तो जिन लोगों ने भी गांधी जी की आलोचना की या उनकी बुराई की, तो यह पाया गया कि उनके जो घर थे वो रहस्यात्मक ढंग से गिर गए अथवा उनकी जो फसल थी वो चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। गांधी जी अपीयर्ड टू द इंडियन पीजेंट्स एज ए सेवियर हु कुड रेस्क्यू देम फ्रॉम हाई टैक्सेस एंड ऑप्रेसिव ऑफिशियल्स एंड रिस्टोर डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी टू देयर लाइव्स। तो गांधी जी एक तरह से किसानों के उद्धारक के रूप में, किसानों को बचाने के लिए या उनके उद्धारक के रूप में हमारे देश आए थे, यहाँ प्रकट हुए थे। ठीक है, पहले तो साउथ अफ्रीका में थी, तो वो तो किसानों के उद्धार करने के लिए वो वहाँ से यहाँ आए थे। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊंचे करों से, साथ ही उनके जो दमनात्मक अधिकारी थे उनसे किसानों की रक्षा कर सकते थे। ठीक है, साथ ही जो लोगों की स्वायत्ता और मान मर्यादा, जो डिग्निटी थी, वो वापस उनके जीवन में ला सकते थे। ठीक है, इसीलिए कुछ अफवाहें वगैरह उड़ी गांधी जी के बारे में पूरे देश के अंदर। अगला टॉपिक है द बेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट अंडर गांधी जी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार गांधी जी के नेतृत्व में। द बेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ब्रॉडन्ड अंडर गांधी जी। तो गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका आधार
और ज़्यादा ब्रॉडन हो गया, मतलब व्यापक हो गया, फैल गया, आंदोलन का विस्तार हो गया। ही ब्रॉड चेंजेस इन द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, गांधी जी ने कांग्रेस के संगठन में कुछ बदलाव किए। न्यू ब्रांचेज ऑफ द कांग्रेस वर सेटअप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस की अलग अलग नई नई शाखाएं खोली गई। प्रजा मंडल्स वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट नेशनलिज्म इन द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे या रजवाड़े जो थे, जो राजे रजवाड़े जहाँ पे राजाओं का शासन था, वहाँ पर प्रजा मंडलों की स्थापना की गई ताकि वहाँ पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, द प्रोविंशियल कमिटीज ऑफ द कांग्रेस वर बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक रीजन्स रादर देन द आर्टिफिशियल बाउंड्रीज सेटअप बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो कांग्रेस की प्रांतीय समितियां थी वो जो लिंग्विस्टिक रीजन्स के आधार पर बनाई गई थी, यानी भाषा के आधार पर बनाई गई थी, ना कि जो कृत्रिम सीमाएं थी ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा बनाई गई। उनकी ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा बनाई गई कृत्रिम सीमाओं के बजाय भाषा के आधार पर कांग्रेस ने प्रांतीय समितियों का गठन किया था। गांधी जी एडवोकेटेड द स्प्रेडिंग ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग। अब गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश को फैलाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाए, इस बात की भी वकालत की थी। ठीक है, इस बात के लिए लोगों पर जोर दिया था कि वो सभी लोग अपनी मदर टंग में, मातृभाषा में लोगों को जागरूक करें देश के लिए और राष्ट्रीयता की भावना लोगों में भरने के लिए, रादर देन इंग्लिश और द ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश, एंड दस नेशनलिस्ट मैसेज वाज कैरिड टू पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड टू द सोशल ग्रुप्स प्रीवियसली अनटच्ड बाई इट। मतलब गांधी जी ने कहा कि आप सभी मातृभाषा में राष्ट्रवाद का संदेश पूरे देश में फैलाए, ना कि अंग्रेज़ों की इंग्लिश भाषा में। ठीक है, और इसीलिए जो राष्ट्रवादी संदेश था वह देश के हर वर्ग के व्यक्ति तक, हर सामाजिक वर्ग के लोगों तक पहुंच गया, जो पहले कभी ऐसे संदेशों से अछूते थे या राष्ट्रवाद की भावना से जो कभी अछूते रह गए थे, वहाँ तक भी राष्ट्रवाद की भावना के मैसेज इन राष्ट्रवादियों ने पहुंचा दिए। Prosperous businessmen and industrialists were quick to recognize that in free India, the favors enjoyed by their British competitors would come to an end. तो कुछ धनवान और समृद्ध व्यापारी थे, साथ ही कुछ उद्योगपति भी थे। उन्होंने जल्दी ही यह समझ लिया और जान गए कि भारत के आज़ाद होने पर जो लाभ उन्हें मिलेगा, ठीक है, भारत के आज़ाद होने पर जो लाभ अभी वो पा रहे हैं वह आज़ाद होने पर और ज़्यादा उनको मिलेगा। साथ ही जो उनके ब्रिटिश प्रतिद्वंदी होगा वो जल्दी ही हमारे देश को छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएंगे और उनका शासन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश जो यहाँ पर जो फ़ायदा पा रहे हैं भारत के आज़ाद होने पर, वो फ़ायदा ब्रिटिशर्स को नहीं मिलेगा, वो फ़ायदा इंडियंस को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से वो आपस में ऐसे बात करने लगे और देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान देने के लिए चर्चा करने लगे। सो दे वेस्टेड नो टाइम एंड जॉइंड द कांग्रेस एज द इंडियन एंटरप्रेन्योर। सो इसीलिए उन्होंने समय बर्बाद किए बिना जो भी भारतीय उद्यमी या व्यवसायी जो थे वो कांग्रेस में शामिल होते चले गए। फॉर एग्जाम्पल, जी.डी. बिरला सपोर्टेड द नेशनल मूवमेंट ओपनली। उदाहरण के रूप में देखें तो जो जी.डी. बिरला थे यानी घनश्याम दास बिरला, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को खुले तौर पर समर्थन दिया था। हाईली टैलेंटेड इंडियंस अटैच्ड देमसेल्व्स टू गांधी जी। और जो बहुत ही प्रतिभाशाली लोग थे वो भी अपने आप को गांधी जी से
जोड़ लिया, उन्होंने भी अपने आप को गांधी जी से जोड़ लिया, वो भी गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने लग गए। गांधी जी वॉज सीन एज महात्मा एंड ही हैड ए ह्यूज फॉलोइंग फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अब गांधी जी को लोग महात्मा मानने लगे। ठीक है, और वो उनके पूरे देश में सभी वर्गों के लोग उनके अनुयायी बनकर सामने आते हैं। एक तरह से गांधी जी के पूरे देश वाले, पूरे देश के लोग अनुयायी बन जाते हैं, फॉलोवर बन जाते हैं। ठीक है, उसमें सभी वर्गों के लोग थे, अमीर गरीब ऊंचे नीचे, उसमें कोई भेद नहीं था। उसमें पुरुष हो या महिलाएं सभी उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन में खड़े थे। गांधी जी एज ए सोशल रिफॉर्मर, गांधी जी एक सामाजिक सुधारक के रूप में या समाज सुधार के रूप में समाज सुधारक थे वो। गांधी जी वाज एज मच ए सोशल रिफॉर्मर एज ही वाज ए पॉलिटिशियन। मतलब गांधी जी जितने राजनीतिज्ञ थे उतने ही समाज सुधारक भी थे। ही टुक स्टेप्स टू रिमूव सोशल इविल्स सच एज चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। तो उन्होंने कुछ सामाजिक बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने के लिए भी कदम उठाए थे, जैसे कि बाल विवाह और अस्पृश्यता या छुआछूत की जो प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कड़े कदम उठाए थे। ही गेव एम्फसाइज ऑन हिंदू मुस्लिम हारमोनी। इसके अलावा उन्होंने हिंदू मुस्लिम सद्भावना और उनकी एकता सौहार्द पर भी जोर दिया था। Meanwhile, on the economic front, Indians had to learn to become self-reliant. Hence, he stressed on the significance of wearing khadi rather than mill-made clothes imported from overseas. इसी बीच गांधी जी ने आर्थिक मोर्चे पर भी लोगों को ये बताया कि उन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा, आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनना होगा। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने ऐसा जोर दिया कि हमें देश में बने हुए कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि खादी के कपड़े। तो उन्होंने खादी के कपड़ों पर जोर दिया, बजाय कि हम विदेशों से आयात होने वाले जो मिल में बने हुए कपड़े होते हैं, फैक्ट्री में बने हुए कपड़े होते हैं, उनको आयात करके पहनने के बजाय अपने ही देश में कपड़े बनाए, चाहे वो खादी के ही क्यों ना हो, उनको बनाकर पहनना चाहिए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। ठीक है, एक केस स्टडी, एक नज़दीक से नज़र, उसको ध्यान से देखेंगे। बैकग्राउंड, अब इसका कुछ पृष्ठभूमि थी, क्या था? मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स फ्रॉम 1928 टू 1930। 1928 से 1930 के बीच की मुख्य राजनीतिक घटनाएं जो भी घटी वो इस प्रकार है। इन 1927 द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड to inquire into conditions in the colony। 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया जाता है जो भारतीय उपनिवेश के लोगों की कंडीशन के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में जांच करने आया था। ठीक है, इन 1928 देयर वाज एन ऑल इंडिया कैंपेन इन अपोजिशन टू द ऑल वाइट कमीशन सेंट टू इंडिया। 1928 में पूरे देश में साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन छिड़ जाता है, क्योंकि इस साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर थे पूरे के पूरे वाइट पीपल थे, यानी अंग्रेज़ थे। उसमें एक भी व्यक्ति इंडियंस नहीं था। तो वो रिपोर्ट जो पेश करेंगे जांच करके, तो वो तो अपने हिसाब से करेंगे ना। तो देश के लोगों की स्थिति की जांच करने के लिए कम से कम देश का एक या दो आदमी व्यक्ति तो उस कमीशन में होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। साइमन कमीशन के जितने भी लोग थे, 7 लोग थे, तो सातों के सातों अंग्रेज़ थे, वाइट पीपल थे। इसीलिए पूरे देश भर में उनके खिलाफ विरोध आंदोलन शुरू हो गए। गांधी जी डिड नॉट हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट सिंस ही वाज एंगेज्ड इन ए पीजेंट सत्याग्रह इन बारदौली। ठीक है, गांधी जी ने साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन में खुद सक्रिय रूप से उन्होंने भाग नहीं लिया, क्योंकि वो खुद 1928 में बारदौली में किसानों के लिए
बारदोली में जो महिलाएं थी उनके लिए सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक है, किसानों और महिलाओं के लिए वो सत्याग्रह आंदोलन में बारदोली में व्यस्त थे, इसीलिए वो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए उधर उस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए थे। इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929, तो दिसंबर 1929 के समाप्ति पर, मतलब अंतिम महीने में, द कांग्रेस हेल्ड इट्स एनुअल सेशन इन द सिटी ऑफ लाहौर। तो कांग्रेस ने अपना जो वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया वो लाहौर में आयोजित किया था। ठीक है, द मीटिंग वॉज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन्स। अब ये जो मीटिंग थी वह 2 कारणों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। द इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट, पहला था जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चयन। सिग्निफाइंग द पासिंग ऑफ द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस टू यंगर जनरेशन, इसका ये मतलब था कि अब कांग्रेस का लीडरशिप, कांग्रेस का नेतृत्व अब युवा पीढ़ी के हाथों में आ रहा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय युवा थे। एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू द पूर्ण स्वराज, साथ ही वहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा भी या प्रतिबद्धता या वादा भी किया। ठीक है, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड, और उसी समय जब उन्होंने लाहौर सेशन में ये वादा किया कि वो पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, साथ ही ये कहा कि 26 जनवरी 1930 को वो इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो फिर अगले साल जो 26 जनवरी 1930 आई, उसी में उन्होंने भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, विद द नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड एट डिफरेंट वेन्यूज़, और उस समय भारत का राष्ट्रीय झंडा देश के अलग अलग स्थानों पर फहराया गया था। द साल्ट मार्च, नमक यात्रा या दांडी यात्रा। Soon after the observance of this Independence Day, the state monopoly over salt, which was deeply unpopular, was made a target. तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के कुछ दिनों बाद ही जो राज्य का, मतलब कंपनी का एकाधिकार था कि वह एकमात्र नमक बनाने का अधिकार उसी का है, तो उस अलोकप्रिय जो कानून था उसको आगे लक्ष्य बनाया गया कि अब इस कानून को तोड़कर नमक बनाना है। गांधी जी होप्ड टू मोबिलाइज ए वाइडर लेवल ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो गांधी जी सोच रहे थे कि अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो देश में व्यापक स्तर पर असंतोष है उसी को संगठित करके उसका उपयोग करना चाहिए। साल्ट वाज एन इंडिस्पेंसेबल आइटम इन एवरी इंडियन हाउस, तो नमक एक बहुत ही ज़रूरी या अपरिहार्य आइटम है या वस्तु है जो कि हर घर में यूज किया जाता है। पीपल वर फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग साल्ट इवन फॉर डोमेस्टिक यूज़, अब लोगों को अपने घर के यूज़ के लिए भी नमक बनाने से मना किया गया था। ब्रिटिश compelled them buy salt from shops at a higher price, अब ब्रिटिश लोगों ने उनको ज़बरदस्ती दुकानों से ऊंची दर पर नमक खरीदने को मजबूर किया या बाध्य किया। गांधी जी हैड गिवन एडवांस नोटिस ऑफ हिज साल्ट मार्च टू द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह के बारे में या नमक यात्रा के बारे में जो उस समय के तत्कालीन वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको एडवांस में, मतलब अग्रिम सूचना दे दी कि वो साल्ट मार्च करने जा रहे हैं। ठीक है, हु फेल्ड टू ग्रास्प द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्शन, जो कि उस समय गांधी जी के इस एक्शन को
पहचानने में फेल हो गए, असफल हो गए कि गांधी जी कितना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी के इस कार्रवाई के महत्व को समझने में वो असफल रहे। On 12th March 1930, Gandhi began his march from his Sabarmati ashram towards ocean. तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, साबरमती या आश्रम से शुरू करके वो समुद्र की ओर चलते हैं। ही रीच्ड दांडी 3 weeks लेटर एंड मेड ए हैंडफुल ऑफ साल्ट एंड देयर बाय ब्रेकिंग द लॉ। ठीक है, 3 सप्ताह बाद वो दांडी पहुंच जाते हैं और अपने हाथों से दांडी पहुंचकर नमक बनाते हैं और नमक का कानून तोड़ देते हैं। ठीक है, पैरेलल साल्ट मार्चेज एंड प्रोटेस्ट वर आल्सो कंडक्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। अब उस साल्ट मार्च से ही के समानांतर ही देश के दूसरे हिस्सों में भी अलग अलग क्रांतिकारियों ने, अलग अलग जो लोग थे कांग्रेस के, उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही साल्ट मार्च आयोजित किए या नमक यात्राएं शुरू की। पीजेंट्स ब्रीच्ड द हेटेड कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ दैट केप्ट देम एंड देयर कैटल्स आउट ऑफ द वुड्स इन विच दे हैड वंस रोम्ड फ्रीली। ठीक है, अब किसानों ने भी अंग्रेजी सरकार के उस दमनकारी कानूनों का या वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिन कानूनों की वजह से उन्हें और उनके मवेशियों को, उनके जानवरों को जंगल से दूर कर दिया गया था, जहाँ पे वो पहले कभी घास चरा करते थे और किसान वहाँ से अपना ज़रूरी सामान ला सकते थे। ठीक है, तो ऐसे जंगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर औपनिवेशिक सरकार ने जब उनको दूर कर दिया, तो ऐसे कानूनों का उन्होंने उल्लंघन करना भी शुरू कर दिया, जहाँ वे कभी आज़ादी से पहले आसानी से चारों तरफ कहीं भी घूम सकते थे। इन सम टाउन्स फैक्ट्री वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक वाइल लॉयर्स बाइकॉटेड ब्रिटिश कोर्ट्स एंड स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू अटेंड गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कुछ शहरों में जो मजदूर थे, कामगार थे फैक्ट्री के, उन्होंने हड़ताल कर दी, जबकि जो वकील वगैरह थे उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट्स का या जो अदालतें थी उनका बहिष्कार कर दिया। साथ ही विद्यार्थियों ने भी जो ब्रिटिश सरकार की जो स्कूल और संस्थाएं थी, कॉलेज थी, उनका बहिष्कार कर दिया और वहाँ जाना बंद कर दिया। एज इन 1922 now too Gandhiji's call had encouraged Indians of all classes to manifest their own discontent with colonial rule। तो 1920-22 में भी जब गांधी जी ने लोगों को बुलाया कि सभी वर्ग के लोगों को अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए औपनिवेशिक शासन के खिलाफ या अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए, तो उसमें भी सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया था। ड्यूरिंग द मार्च गांधी जी टोल्ड द अपर कास्ट दैट इफ दे वांट स्वराज दे मस्ट सर्व अनटचेबल्स। तो उस साल्ट मार्च के दौरान भी गांधी जी ने ऊंची जाति के लोगों को ये याद दिलाया था, ये कहा था, अगर आपको स्वराज चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए, अपना शासन चाहिए, तो आपको अनटचेबल्स या अछूतों की सेवा करनी चाहिए, उनको भी देश की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसीज एंड सिख्स हैव टू यूनाइट एंड दीज आर स्टेप्स टुवर्ड्स स्वराज। ठीक है, हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सभी को एकजुट होना पड़ेगा और ये सभी एकजुट होकर स्वराज की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे, मतलब देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। द police spies reported that all men and women and all caste attended the meetings of गांधी जी। तो अंग्रेज पुलिस के जो जासूस थे उन्होंने पता लगाया कि जब सभी लोग और सभी प्रकार के हर वर्ग के लोग, पुरुष, महिलाएं, सभी गांधी जी की जो मीटिंग होती थी उसमें शामिल होते थे। द साल्ट मार्च ऑफ
They observed that thousands of volunteers were flocking to the national cause. ठीक है, उनका कहना था कि हज़ारों की संख्या में जो स्वयं सेवक होते थे, वॉलंटियर होते थे, वो राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, राष्ट्रवादी उद्देश्यों के लिए एकजुट हो जाते थे, एकत्र होते थे. द साल्ट मार्च ऑफ गांधी जी वॉज रिपोर्टेड इन द अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन टाइम. ठीक है, तो गांधी जी की नमक यात्रा को अमेरिकी जो समाचार पत्रिका थी टाइम, उसने भी अपने कवर पेज पर उसको जगह दी है. इन इट्स रिपोर्ट्स ऑन द मार्च द मैगजीन वाज डीपली स्केप्टिकल ऑफ द साल्ट मार्च रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन. तो अपनी नमक यात्रा के बारे में पत्रिका ने अपनी जो उसने मैगजीन में छापा, उसमें उसने कहा कि इस पर उनको शक है कि ये सक्सेसफुल होगी और साल्ट मार्च कभी अपनी मंजिल तक भी पहुंच पाएगी, ऐसे उनको शक लग रहा था. मतलब उनको गांधी जी की क्षमता पर शक हो रहा था कि गांधी जी ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर पाएंगे और ये साल्ट मार्च फेल हो जाएगी. ठीक है, बट शॉर्टली इट चेंज्ड इट्स व्यू एंड सल्यूटेड गांधी जी एज ए सेंट एंड स्टेट्समैन. लेकिन जल्दी ही जो टाइम मैगजीन थी उसकी सोच बदल गई, क्योंकि जब लोगों ने एकजुट होकर उनका साथ दिया, ठीक है, तो चारों तरफ ये आंदोलन फैल गया. और जब चारों तरफ फैला तो टाइम मैगजीन ने अपनी सोच बदल ली और गांधी जी को सलामी दी और उनको साधु और राजनेता की संज्ञा दी. द रूलर्स रेस्पोंडेड बाय डिटेनिंग द डिसेंटर्स. अब जो रूलर्स थे यानी सरकार जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, उसने भी जवाबी कार्रवाई में क्या किया, जो असंतुष्ट लोग थे यानी भारतीय जो जनता जो आंदोलन कर रही थी, उन सबको पकड़कर हिरासत में ले लिया, जेल में बंद कर दिया. इन द वेक ऑफ द साल्ट मार्च इन 1930 nearly 60,000 Indians were arrested, among them of course गांधी जी himself. ठीक है, तो 1930 की जो नमक यात्रा थी उसके सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को अंग्रेज सरकार ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया और निश्चित रूप से गांधी जी भी उनमें से एक थे जिनको जेल में बंद किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द साल्ट मार्च. नमक यात्रा का महत्व. द साल्ट मार्च वाज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजन्स. तो नमक यात्रा जो थी वो कम से कम 3 कारणों से बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय हो जाती है. फर्स्टली, दिस इवेंट ब्रॉट महात्मा गांधी टू द वर्ल्ड अटेंशन. इस नमक यात्रा ने महात्मा गांधी जी को दुनिया की नज़र में ला दिया, वो दुनिया में बड़े मशहूर हो गए. द मार्च वाज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस. इस नमक यात्रा को व्यापक तौर पर अमेरिकी और यूरोपियन जो भी जितने भी मीडिया थी, प्रेस थी, उनके द्वारा कवरेज दी गई थी. सेकेंडली, इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स. दूसरा महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें जितने भी महिलाएं थी, उसमें जो भी राष्ट्रवादी गतिविधियां थी, उसमें पुरुषों के बराबर महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था. द सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय हैड परसुएडेड गांधी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मैन अलोन. तो एक समाजवादी कार्यकर्ता थी जिनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय. उन्होंने गांधी जी को यह समझाया और मनाया कि वो अपने आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखे, इसमें महिलाओं को भी शामिल करे. सी हरसेल्फ कोटेड अरेस्ट बाय ब्रेकिंग साल्ट एंड लिकर लॉज. वो खुद भी नमक कानून और शराब कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार हुई थी. ठीक है, इस अंग्रेज सरकार ने उनको गिरफ्तार किया. थर्डली, तीसरा जो महत्व है वो है इट मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट देयर रूल वाज नॉट टू लास्ट फॉर एवर एंड दे वुड हैव टू शेयर
सम पावर विद द इंडियंस। तीसरा महत्वपूर्ण जो बात घटी इस नमक यात्रा से कि इससे ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हो गया कि अब उनका शासन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। ठीक है, और अगर उनको कुछ दिन और राज करना है तो अपने साम्राज्य की जो शक्ति है, शासन की जो शक्ति है, उसमें इंडियंस को भी लेना होगा या इंडियंस के साथ भी शक्ति को बांटना होगा। जो पावर है उसको इंडियंस के साथ शेयर करना होगा और भारतीय लोगों को भी सत्ता में शामिल करना होगा। टू डिस्कस द सेम द ब्रिटिश ट्राइड टू होल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन टू गेट टू सम काइंड रिजोल्यूशन। तो अब इस प्रकार की जो भी विवाद था इसको हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया, जो कि लंदन में किया गया था, ताकि इन जो भी समस्याएं आ रहे हैं भारतीय लोगों को जिसकी वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उन समस्याओं का समाधान या हल निकाला जा सके। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही बाद में लंदन के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता। ठीक है, इन जनवरी 1931 महात्मा गांधी वाज रिलीज्ड फ्रॉम जेल। जनवरी 1931 में गांधी जी जेल से छूट जाते हैं। आफ्टर दैट मैनी मीटिंग्स वर हेल्ड विद द वाइसरॉय एंड इट कल्मिनेटेड इन द गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो गांधी जी जब जेल से रिहा होते हैं उसके बाद वो लॉर्ड इरविन के साथ, वाइसरॉय जो थे उस समय के, बहुत सारी बैठकें करते हैं, मीटिंग करते हैं, और उन मीटिंग्स या बैठकों का परिणाम ये सामने आता है कि एक नया समझौता उनके साथ होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इट वॉज डिक्लेयर्ड टू कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, जो कि उन्होंने 1930 में शुरू किया था, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये गांधी जी के साथ समझौता किया लॉर्ड इरविन ने। और क्या था उसमें? ऑल प्रिजनर्स हु वर पुट इन जेल विदाउट ट्रायल टू बी रिलीज्ड एंड टू अलाउ साल्ट मैन्युफैक्चरिंग अलोंग द कोस्ट। ठीक है, तो इसकी मुख्य बातें ये थी कि सबसे पहले गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में शुरू किया था उसको ख़त्म कर देंगे। जितने भी भारतीय जो व्यक्ति थे जिनको जेल में डाल दिया गया था बिना किसी जांच के, उनको छोड़ दिया जाएगा। साथ ही भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार भी मिलेगा, उनको नमक बनाने के लिए सरकार परमिशन देगी। ठीक है, गांधी जी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन। गांधी जी ने लंदन के अंदर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। तो गांधी जी ने केवल दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ना तो वो पहले में थे और ना ही तीसरे में थे। ठीक है, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब पढ़ते हैं हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी गोलमेज सम्मेलन के बारे में। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was held in London in November 1930, but it ended without any fruitful decision due to the absence of major Indian nationalist leader। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन के अंदर हुआ था नवंबर 1930 में, लेकिन यह किसी लाभदायक निर्णय के ही समाप्त हो गया क्योंकि इसमें किसी भी मुख्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नहीं थे। ठीक है, किसी भी मुख्य भारतीय नेता ने भाग नहीं लिया था, इसलिए यह किसी फ्रूटफुल या लाभदायक निर्णय के आने के बजाय ऐसे ही समाप्त हो गया। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन द लेटर पार्ट ऑफ 1931। मतलब दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 के उत्तरवर्ती भाग में, मतलब जो
अगस्त नवंबर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर का जो महीना होता है वो लेटर पार्ट होगा, ठीक है, उन महीनों में किया गया था, ठीक है। गांधी जी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस एंड क्लेम्ड दैट हिज पार्टी रिप्रेजेंटेड ऑल ऑफ इंडिया। थ्री पार्टीज, द मुस्लिम लीग, द प्रिंसेस एंड द लॉयर थिंकर बी आर अम्बेडकर अपोज दैट क्लेम। देखिए सुनिए, गांधी जी ने क्या कहा कि वो देश की जो भी तीन पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां, उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो वो गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और वो दावा कर रहे थे कि उनकी जो कांग्रेस पार्टी है वो, है ना, वो इंडिया के तीनों पार्टियों का, एक मिनट, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अब तीन पार्टियां थी, मुस्लिम लीग, प्रिंसेस और बी आर अम्बेडकर। ये तीनों ने इस दावे का विरोध किया कि गांधी जी पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज इनकॉन्क्लूसिव। अब कांग्रेस लंदन के अंदर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ वो भी बेनतीजा समाप्त हो गया। सो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसीलिए गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं और दोबारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे वो उसी को शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बचा हुआ बचा हुआ हिस्सा पार्ट नंबर 3 में ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।